नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं फर्स्ट चैप्टर का 25 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम्ब या फिर जूल या फिर हेनरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कूलम्ब जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ गया, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है या फिर शून्य रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी धातु के गोले के अंदर की ओर जाते हैं तो उसकी जो विद्युत धारिता होती है ना, वो जो होती है वो हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, हमेशा शून्य रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया कि एक कूलम्ब आवेश को कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कहने का मतलब है एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन देखिएगा, एक है ऑप्शन ए है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1.6 गुने 10 का पावर 19, या फिर 8.85 गुने 10 का पावर 15, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलम्ब आवेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत विभव या फिर विद्युत प्रवाह या फिर विद्युत क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, कहा यह जा रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। यानी मान लीजिए ये कोई Q1 आवेश है और ये कोई Q2 आवेश है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल का नियम दिया जाता है, यानी कौन सा बल कहा जाता है और इसका नियम कौन दिया, तो कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब का नियम कहा जाता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कूलम्ब बल कहा जाता है। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। ध्यान से समझिएगा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1, 0 या फिर अनंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हवा में जो है एप्सिलॉन आर का मान 1 के बराबर होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो क्या होता है, Q इंटू ए या फिर Q बटा ई या फिर ई बटा Q या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि Q इंटू का ए हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया, कहा यह जा रहा है कि Q बराबर NE में N का जो मान है वो नहीं हो सकता है। तो N का मान जो है इसमें कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर 3.5 जो है N का मान नहीं हो सकता है। क्या कहता है कि N का जो मान होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि N का मान दशमलव में कभी भी नहीं आता है, नहीं बटा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 8-9 नंबर, आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक यहाँ पर बता रहा है
तो आपका यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कूलम प्रति मीटर। ठीक है, कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर है। पानी का प्रवैधुतांक कितना होता है? 60 या फिर 0 या फिर 80 और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी का प्रवैधुतांक की अगर हम बात करें तो पानी का प्रवैधुतांक जो होता है वो 80 के बराबर होता है। ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा ऑप्शन सी में 80 देखने को मिल जाएंगे, आपको ऑप्शन सी पे टिक कर देना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन छूट चुका है। ठीक है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहा यह जा रहा है कि आवेश की बीमा क्या होती है? AT या फिर A बट्टा का T या फिर आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवेश की जो बीमा होती है ना, उसका है ना, आवेश की जो बीमा होता है वो AT होता है। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कोई ऐसा पॉइंट हम ले ले तो उस पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? तीव्रता। तो इसकी जो तीव्रता होती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो F बटा क्यू होती है। ठीक है, F बटा क्यू होती है। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद जरूर रहना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए कहा यह जा रहा है 14 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। अभी हम आपको क्या बताए थे? रेखीय घनत्व। अब ये क्या है? पृष्ठ घनत्व है। तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू बटा का ए। ठीक है, क्यू बटा का ए हो जाएगा। यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये है, देखिए आवेश का जो वितरण होता है 3 प्रकार से होता है, रेखीय और एक पृष्ठ और एक आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। यहाँ सिर्फ MCQ लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कुलम्ब बल है। कुलम्ब कैसा बल है? केंद्रीय है या फिर विद्युतीय या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कुलम्ब बल जो है वो सबसे बड़ी चीज आपको बताते हैं, ये केंद्रीय बल भी है और यह विद्युतीय बल भी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कहा ये जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है ये। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? F बटा एम या फिर C बटा एम या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो F बटा का एम होता है ना। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। यहाँ ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा ये जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पे होता है सीएम। ठीक है, सीएम। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। दो क्वेश्चन जो है ना 18 और 19, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया जिस कारण से आपको हम आगे के पार्ट में, यानी कहने का मतलब है 25 क्वेश्चन करा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 21 नंबर छूटा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? यानी कहने का इसका मतलब यह है कि जो आवेशित जो गोले होते हैं उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो गोला का जो केंद्र होता है उससे क्या होता है? लंबवत होता है या फिर उसके समांतर होता है। तो उसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंबवत होता है
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक बताना है, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, यानी भी बटा का एम हो जाएगा, है ना, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, संधारित्र की धारिता, ठीक है ना, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, ये हमको बताना है। संधारित्र की धारिता का मात्रक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फैराड। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, पिको फैराड मात्रक है धारिता का, कार्य का, विभव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धारिता का। ठीक है, पिको फैराड धारिता का मात्रक होता है। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही बेस्ट है। कहा यह जा रहा है कि किसी चालक को विद्युत धारिता होती है, यानी किसी भी चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो होती है, किसी चालक की विद्युत धारिता होती है, क्या होती है बताइए आप लोग। तो आप कहिएगा सर C बराबर Q बट्टा का भी होता है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आज का ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट होके आप हमसे पूछ सकते हैं ना, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और आपको जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, लगता है कि इसमें हम कमजोर है, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, उसका आपको वीडियो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।